ये बात कही जा सकती है कि बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे, पूरी इतनी बड़ी देश की भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता किसी उन आरोपों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आया कि अगर नीतीश कुमार 24 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ नहीं आते तो बीजेपी को 200 सीट पार करना भी मुश्किल होगा। उन्होंने शीशा गिराया, बोला प्रतिभा पाटिल, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया, परिवारवाद। अब आ गया परिवारवाद। जान ही रहे हैं कि बिहार में एक नया खेल हो चुका है और बिहार में क्या हुआ, कैसे हुआ, और बिहार में सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी समीकरणों पर चलने के लिए कैसे मजबूर हो गया। एक ऐसा आदमी जो 20 साल तक करीब 9 बार मुख्यमंत्री बना और फिर राज्यसभा जाने के लिए कैसे मजबूर हो गए नीतीश कुमार जी। तो सर आप बताइए ये सब हुआ कैसे, क्या खेल है ये? जो लोगों को दिख रहा है वैसा ही है मामला या मामला कुछ अलग है? देखिए, मूल बात तो यह है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है और वो ऐसा नहीं कि अभी ऐसा हुआ। चुनाव से पहले ही उनके बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। प्रशांत किशोर हमेशा ये बात कहते भी थे, मैं हमेशा उनकी बात को दोहराता हूँ कि मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है कि जब राष्ट्रगान होता है तो ताली बजाते हैं और जब कव्वाली होता है तो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तभी ये बात कही जा रही थी। और एक समय ये लग रहा था कि नीतीश कुमार के जो बयान आए थे, एक तो बहुत ही बुरा, बहुत ही, अब क्या बताएं किस तरह का, विधानसभा में भी, विधानसभा में तो उस तरह का बयान एक सेहतमंद व्यक्ति तो नहीं दे सकता और नीतीश कुमार से तो ये अपेक्षा कभी नहीं थी। बहरहाल, तो लगता था कि नीतीश कुमार एक कमजोर कड़ी साबित होंगे अगर एनडीए ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले आगे पीछे कर रही थी। नहीं सर, आगे पीछे जरूर कर रही थी, लेकिन सर उस समय भी ये नारा लग रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश। आप शुरू से देखिए बिहार के चुनाव में तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों के चुने जाने के बाद होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। बाद में जब जेडीयू पार्टी ने एग्जर्ट किया जी, और जब ग्राउंड का फीडबैक लिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा जन आधार वाला नेता कोई दूसरा नहीं जी। और जब बिहार की जनता को भी ये लगा कि नीतीश कुमार को शायद मुख्यमंत्री न बनाया जाए जी, तो जो सिंपैथी उनके लिए आई तो बीजेपी विवश हुई। बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान किया, 25 से 30 नीतीश का नारा दिया और ये नारा दिलवाने वाले में बीजेपी के कुछ नेताओं का भी हाथ में है, जिसमें राजीव प्रताप रूडी भी। तो सर ये 4 ही महीने में ऐसी क्या बीजेपी की मजबूरी खत्म हो गई कि वो मुख्यमंत्री से अब सीधे राज्यसभा? देखिए, ये तो सर वैसे हो गया ना, कलेक्टर को बाबू सब बना लोग दीजिए। जानते थे, जो लोग राजनीति को समझते हैं जी, ये सब लोग जानते थे कि नीतीश कुमार को आगे करके, ये फैसला करके सरकार बना के, बीजेपी पिछली बार भी बहुत अच्छी सीटें लेकर के आई थी। सब लोग ये जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया है तो तुरंत से ऐसा नहीं करेगी कि रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए, उन्हें बनाएगी और जैसे ही कोई उसे लगेगा कि रेस्पेक्टफुली उनका एग्जिट हो सकता है वो करेगा। तो ये बताइए सर, अभी जैसे आपने कहा कि रेस्पेक्टफुली एग्जिट अगर करना, तो ये बताइए हमको सर कि अभी जो ये राज्यसभा के लिए क्या नीतीश तैयार थे? अब ये बात है, नीतीश कुमार या दुनिया का कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद छोड़ के राज्यसभा आएगा जिसकी सेहत ठीक होगी? मेरे तो ये बात कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री यहां कोई भी हो जी, केंद्र में किसी की सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस किसी भी केंद्रीय मंत्री को जिस वक्त आप कितने महत्वपूर्ण पद पर हो, रेल मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो तुरंत बन जाएंगे। जिस किसी छोटे स्टेट का, बिहार तो बहुत बड़ा, छोटे स्टेट का भी मुख्यमंत्री आप ऑफर करेंगे वो उसी वक्त रिजाइन करके भागेगा। अब मोदी सरकार में कई मंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो अरे भाई, कुछ मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री बने उनकी आंखों से आंसू आ गए। आपने ये सब भी दृश्य देखा हो। तो ये तो उनका पहली बात है कि नीतीश, जैसे मैंने कहा, मेरा एकदम दृढ़ मानना है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और ये फैसला उनका नहीं है। ये फैसला उनका नहीं है तो सर फैसला किसका है? बीजेपी का होगा, उनकी पार्टी के नेताओं का होगा। मैंने तो सुना कि निशांत कुमार को लगाया गया था कि आप ही मना लो, तो वो मान तो गए हैं और मनवा लिया गया है। मैं
इसको कतई साजिश के तौर पे नहीं देखता हूं। मैं इसको बहुत स्वाभाविक तरीके से देखता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने रव में नीतीश कुमार रहते, बीजेपी की बाह मरोड़ने में उनको टाइम नहीं लगता। अच्छा ठीक है सर, जैसे आपने बीमारी की बात कही कि नीतीश कुमार का अभी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ज्यादा दिन नहीं, ये 10-20 साल पहले की बात नहीं है, अभी 2 साल पहले की ही बात है, जब लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर बिहार की सीमा में एंट्री करने से पहले, उस समय इंडिया गठबंधन के अगुआ थे नीतीश कुमार। क्या उस समय उनका दिमाग ठीक था? तुरंत राहुल गांधी के बिहार में एंट्री करने से पहले उनकी भाजपा में एंट्री हो जाती है। देखिए, और वो इसमें नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जर्नी को 2 तरह से देखता हूं मैं जी। नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, 2010 तक के 5 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, इस देश में शायद ही किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने उस तरह का बदलाव 5 वर्षों में किया हो। जी। उसका नाम भी उनका सुशासन बाबू पड़ा। महिलाओं को इस देश में पहली बार किसी नेता ने समझा, और पहली बार महिला एक वोट बैंक के तौर पर, मुझे अभी भी याद है, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं, उस वक्त पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर थे जी। और उन्होंने जीत के नतीजे आने के बाद हम लोग पार्लियामेंट गए थे एज ए रिपोर्टर, और सबका रिएक्शन ले रहे थे। नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से 2010 में वापसी की थी, लोग आंकड़े भूल जाते हैं, इतिहास भूल जाते हैं। 2025 में जितनी सीटें एनडीए को मिली, इससे ज्यादा सीटें मिली थी जी। और इससे बुरी हार हुई थी आरजेडी की, जब लालू यादव पूरे एकदम शबाब पर थे जी। और उस समय कोई मोदी अमित शाह का जलवा नहीं था। उस समय केवल नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने आज से ज्यादा सीटें लाने का काम किया था। ठीक है, तो उस समय पूरे मुल्क में उनकी इमेज एक सुशासन बाबू की बन गई थी, और जो जातीय समीकरण है और विद इन एनडीए जी, उस समय तक उनसे बड़ा चेहरा बीजेपी के, अटल जी आडवाणी जी को छोड़ दीजिए, तो बीजेपी में कोई नीतीश कुमार के बराबर उस समय 2010 तक नहीं था। जी। नीतीश कुमार 10 का चुनाव जीतने के बाद उनके दिमाग में ये बात आ गई थी, ऐसा मैं समझता हूं, कि अब उन्हें 2014 में एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी। उन्हें ये लग रहा था आडवाणी अटल का दौर खत्म हो गया है, बीजेपी में किसी एक व्यक्ति को लेके शायद वो बात न बने। जी। बीजेपी भी 2009 का हारने के बाद थोड़ा उसका भी ग्राफ नीचे था, तो वो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद को आंख में रख के काम शुरू किया। इसीलिए दूसरे कार्यकाल में शायद नीतीश कुमार ने उतना अच्छा काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अब उनका दिल्ली की तरफ पैर निकल गया था। उन्हें तगड़ा आघात लगा 2013 में, जब नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की बात होने लगी, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत, उनको लगा कि जब मुख्यमंत्री ही रहना है। उसके बाद सर कई बार, अगर आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच भी नहीं शेयर किए। कई बार वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से घबराए, इतराए। लेकिन सर ऐसा क्या हो गया कि बाद में 10 साल बाद उसी नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया? वही पैर छूने वाली घटना को फिर मैं कह रहा हूं, मैं उसको सेहत से जोड़ता हूं। अगर आप उसको साधारण घटना के तौर पर देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे जी। उसको आप सेहत से जोड़ के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप नीतीश कुमार का वो उन एक्टिविटीज को सरेंडर समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आगे की बात ये बता रहा हूं कि 2014 का इलेक्शन आया, और जब नीतीश कुमार को लगा कि एनडीए के वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के सेक्युलर क्रेडेंशियल और सोशलिज्म, देश का आखिरी वो समाजवादी नेता है। ये कहा भी जा रहा है कि नीतीश के जाने के साथ ही मंडल पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। हाँ, समाजवादी नेता का मतलब कि जिसने समाजवाद के सिद्धांत को विचारों में अपनाया और उसे जमीन पर उतारा। नीतीश कुमार को आप कुर्मी नेता नहीं कह सकते, नहीं। नीतीश कुमार को आप हिंदू नेता नहीं कह सकते, नीतीश कुमार को आप उद्योगपतियों का नेता नहीं कह सकते। नीतीश कुमार को आप समाजवादी नेता कहेंगे, जिसने सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स की। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि मैं बिहार में बहुत घूमा हूं, और बिहार के मुसलमानों के लिए जो काम एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने किया,
वो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। लेकिन सर आज जब आप नीतीश कुमार को देखते हैं इसी स्थिति में तो दुख होता है। अब देखिए, सेहत की, मेरे पिताजी की ही तबीयत खराब हो गई तो सिवाय दुख के और क्या कर सकता हूँ। एक उम्र है, उनकी तबीयत खराब है। मैं इस बात को मानता हूं और इसका प्रमाण आपको तब मिलेगा कि राज्यसभा आने के बाद भी देखिएगा वो सदन कितने दिन आते हैं। वही विधानसभा वाली हरकत यहाँ भी कर नहीं, अब भाई ये किसी के हाथ में नहीं है ना। मैं आज हम आप बोल रहे हैं, लेकिन सर एक प्रकार से अगर आप कल मेरी सेहत खराब सर हो जाए, ये बात तो अमित शाह जी को पता रही होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता रही होगी, सबको पता रही होगी जो इर्द गिर्द के लोग थे। लेकिन सर फिर 2025 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनको चेहरा बनाकर आपको नहीं लगता सर बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ? देखिए, कहा जा सकता है, ये बात कही जा सकती है कि बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। आप बिहार के लोगों के बीच में जाके सर्वे करा लीजिए। बिहार के लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार तब भी सेहतमंद नहीं थे और अभी भी सेहतमंद नहीं है, उनको मालूम है। लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने जिताया। उनको यह था कि तब नहीं बीमार, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि अगर तब बीमार नहीं थे तो आप बीमार क्यों हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं होती कि 4 महीना पहले कोई बीमार नहीं था और 4 महीना बाद कैसे हो गया। जी। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं आपका वो, तो मैं आपको ये बता दूं, तो नीतीश कुमार ने उस वक्त फैसला किया कि मैं एनडीए में, मेरी नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के वो राजनेता है और जितना मैंने उनको फॉलो किया है उसके आधार पर बता रहा हूं कि जब उन्हें चीफ मिनिस्टर ही रहना है तो एक कम्युनल पॉलिटिक्स का दौर जो शुरू होने जा रहा है, जहां शमशान कब्रिस्तान की बात होगी, जहां दिवाली और रमजान की बात होगी, फिर ऐसे स्टेज पे जाने से अच्छा है कि अपने मंडल पॉलिटिक्स के साथी के साथ जाएं, अपने सामाजिक न्याय के कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। वही तो जो अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती में जो उन्होंने किया था, बाद में मुख्यमंत्री पद से जाते जाते सब तो वही कर दिए। उन्होंने कहा मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद है, फिर दोनों लोग मिल गए। यहां तक कि जो डीएनए पर सवाल, प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है डीएनए पर सवाल उठाना किसी गंदी गाली से तो ज्यादा घटिया कार्य है, लेकिन इसके बावजूद सर ये तो उल्टा कर दिए ना। नहीं भाई, राजनीति को क्या आप समझते हैं कि कोई बहुत जो नैतिक आदर्शों पर चलने वाला आदमी होगा, जो बहुत मूल्य वाला आदमी होगा, वो राजनीति करेगा? नहीं तो सर नीतीश कुमार और बाकी राजनेता में सर फर्क क्या है? फिर मैं बता रहा हूं, वो उस समय जो मुझे जैसा लगता है कि फिर उन्होंने लालू यादव के साथ जाने का फैसला किया और 1.5 साल में उन्हें रियलाइज हुआ कि लालू यादव और उनकी पार्टी के रंग ढंग बदलने वाले नहीं है जी। तो जितनी मुश्किल से हमने सुशासन और बिहार को पटरी पर लाने का काम किया है, ये फिर डिरेल हो जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री रहना ही है तो फिर जहां केंद्र में सरकार है तो यहीं बने रहे जी। फिर इसके बाद वो आए 2022 में, 2020 के इलेक्शन में जब चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ सारे कैंडिडेट लड़ा दिए, बीजेपी के खिलाफ नहीं, उसका भयंकर नुकसान हुआ जेडीयू को जी। उसका बदला नीतीश कुमार ने बीजेपी के जरिए चिराग पासवान की पार्टी तोड़वा के किया, चिराग को अकेले कर दिया, 5 एक तरफ हो गए। अब सर लोग कह रहे हैं कि फिर से वही हाल नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हुआ, बीजेपी के लोग उनको घेर लिए। भाई नीतीश कुमार, मैं एक बात पर कायम हूं कि अगर सेहतमंद रहते तो बीजेपी को पूरी जिंदगी वो बाह मरोड़ते रहते और कभी चीफ मिनिस्टर पद नहीं छोड़ते। दिक्कत बीजेपी के लिए फायदेमंद और बीजेपी जेडीयू के लिए दिक्कत ये हो गई कि वो समय से पहले उनकी सेहत ऐसी हो गई। और मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जो वीडियोस आप देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे, ऐसी कुछ अप्रिय घटनाएं हुई कि हम लोग नीतीश कुमार को देखे हुए हैं कि वो कितने संजीदा और कितने किस तरह के व्यक्तित्व हों। उनसे ये इस तरह के विजुअल्स की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अभी रिसेंटली जब ये फैसला हुआ उसके 1 हफ्ते पहले आपने पार्लियामेंट वो विधानसभा का वो विजुअल देखा था जिसमें वो कंप्यूटर का स्क्रीन अपना उल्टा कर दिए, फिर दूसरे वाले को कह रहे उल्टा करो, फिर तीसरे वाले को कह रहे उल्टा करो। और वो वीडियो विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किया, तब कहा कि ये ऐसी मानसिक स्थिति वाला आदमी मुख्यमंत्री, और जब उन्हें हटाने का फैसला साजिश कर दिया तो इनके साथ ऐसा कर दिया। मैं इसको नहीं मानता। जब नीतीश कुमार 22 में भी आए थे तब उस समय मैं नहीं जानता कि क्या हालत थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि 24 के इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे
उनका और उनकी पार्टी का यही मन था कि 24 में उन्हें इंडिया गठबंधन कन्वेनर या पीएम कैंडिडेट या कुछ ऐसा घोषित करेगा। जब इन लोगों ने इधर उधर करना शुरू किया तो नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी ने पाला बदल दिया। अगर नीतीश कुमार आगे रहे होते तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार 24 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ नहीं आते तो बीजेपी को 200 सीट पार करना भी मुश्किल होता। जी, तो अब सर क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां मुख्यमंत्री होगा बिहार में? 100%। 2-3-4 नाम अगर आप अब नाम तो भारतीय जनता पार्टी झोला से ऐसा निकालती है कि बड़े बड़े देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टी में एक पॉलिटिकल रिपोर्टर जी व्हाट्सएप पर जो मैसेज आया उसी को खबर बढ़ा रहा है, आप देखते हैं एक ही तरह की ब्रेकिंग न्यूज सारे चैनलों पर एक ही समय चलती है जी, एक ही तरह के विजुअल सारे चैनलों पर एक ही तरह से चलते हैं। कहा जाता है कि पीएमओ का कोई चपरासी देता है। नहीं, बट हम ये नहीं जानते जी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि आपका एक्सेस नहीं है जी, आपको जो दिया जा रहा है आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब शासन सत्ता को कवर करने वाले लोगों का एक्सेस उस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों उनको खबरें नहीं पता चलती हैं? 2 आदमी अगर कोई फैसला लेंगे, 2 आदमी, और दोनों तक आपका एक्सेस नहीं है, 3 आदमी फैसला लेंगे, तीनों तक आपका एक्सेस नहीं है, तो आपको खबर कहां से पता चलेगी? जी, पर हमारे सीनियर हैं यूसुफ अंसारी, ठीक है, जी, यूपीए की सरकार में मीटिंग थी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चयनित करने की। जी, मनमोहन सिंह के घर से गाड़ियों का काफिला निकल रहा था। अब मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, सोर्स के बारे में बताया नहीं जाता। मैं भी उस वक्त जी न्यूज में ही था और वो भी जी न्यूज में ही थे। एक ही हमने गाड़ी रोकी, तब नेता गाड़ी भी रोक देते थे पीएमओ के सामने, गाड़ी रोकी और उन्होंने शीशा गिराया और मैंने सुना, उन्होंने शीशा गिराया, बोला प्रतिभा पाटिल, ऊपर कर दिया। प्रतिभा पाटिल उस समय यूसुफ भाई को तुरंत स्ट्राइक नहीं किया, फिर थोड़ी देर में उनको याद आ गया और उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। बहुत देर तक चैनल के लोगों को, हमारे खुद के और दूसरे चैनल के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये खबर सही है कि गलत। ठीक है जी, वो इसलिए कि यूपीए में 20 पार्टी थी, एक सांसद वाला अजमल साहब थे, वो भी एक पार्टी थे, वो भी एक पार्टी थी, समझ रहे? वो सीपीएम थी, सीपीआई थी, सीपीआईएमएल थी, सीपीआईएमएल थी, अवनी दादा थे, आरएसपी वाले, फॉरवर्ड आरएसपी वाले, वो भी जाते थे। सबसे ज्यादा ब्रेक उन्होंने ही खबरें कराई। तो वहां सामूहिक निर्णय 20 लोग 22 लोग ले रहे हैं। जी, जी, जी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, उसमें मोहन सिंह थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, अमर सिंह थे, मुलायम सिंह थे, जनेश्वर मिश्रा थे, रेवती रमन सिंह थे, आजम खान थे। जिस मीटिंग में जो फैसला टिकटों को लेके हो रहा है या पार्टी को लेकर के हो रहा है, 7-8 मिलके बात करते थे। आपका किसी एक से संबंध अच्छा है, गाड़ी में निकलते वो आपको बता देता था। जी। तो यहां तो कैसे पता चलेगा? यहां नहीं पता चलेगा। यहां तो खुद ही पार्टी के लोगों को ही नहीं पता रहता है कौन मंत्री बन रहा है, कौन गिर रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। जी, तो एक सर लास्ट आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि निशांत कुमार को आप बिहार के मंत्रिमंडल में, बिहार की सरकार में आपको क्या लगता है क्या बनाए जा रहे हैं? मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री क्या बनाए जा रहे हैं? एक बात आप ध्यान रखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये 2 ऐसे विषय थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे राष्ट्रीय फलक पर, तो पूरे देश के लोगों को ये बातें बहुत आकर्षित की। मैं हमेशा कहता हूं कि 10 वर्षों में ये दोनों मुद्दे उन्होंने और उनकी पार्टी ने खत्म कर दिए। भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वॉशिंग मशीन में चले वो सब उसी वॉशिंग मशीन में धुल के इंडिया में चले गए। 70,000 करोड़ अब वो है नहीं। एनसीपी के जिन नेताओं को जेल में डाला गया, जी, चक्की पीसिंग, जिन नेताओं को जेल में डाला गया, जिन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के मुकदमे हैं, जिन नेताओं के फ्लोर्स कुर्की हुई, फ्लोर्स सीज हुए मुंबई में बिल्डिंग्स के, वो सब अब माननीय सांसद एनडीए के हैं या माननीय मंत्री। ठीक है, जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे,
पूरी इतनी बड़ी देश की भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता किसी उन आरोपों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आए, और जो जवाब भी दिया वो बहुत लेम एक्सक्यूज थे, और वो सारे लोग फिर से मंत्री बने, और उस मंच पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों बैठे थे, प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया, परिवारवाद, अब आ गया परिवारवाद। जितने भी नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी, तीन को छोड़ के परिवारवाद के जितने चेहरे थे वो सब अब एनडीए में। आपको नाम गिना दूं, सब मोदी जी के साथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, और आप उनको भी कह सकते, अब खैर उनके सुनेत्रा पवार जी, सुनेत्रा, या अजीत पवार जी, तो वो भी तो एकनाथ शिंदे के बेटे, परिवार के, एकनाथ शिंदे के बेटे जी। और अभी देखिए वहां बिहार में कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा, किसी हाउस का मेंबर न होने के बावजूद मंत्री बना दिया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो अब निशांत कुमार को बनाकर परिवारवाद का भी जनाजा निकल जाएगा। भ्रष्टाचार का तो जनाजा निकल गया, अब तो इसका कोई ये मुद्दा है ही नहीं, अब वो भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। एक पहलू तो ये है, निशांत कुमार लोग जानते हैं युवा, अरे युवा नहीं, वो 50 पार कर चुके हैं जी, वो 50 पार कर चुके हैं, आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं आज तक। अच्छा, इसमें भी अगर नीतीश कुमार सेहतमंद होते तो वो कभी भी निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देते, अगर आने का वो उनको रहा होता तो वो पहले ही ला देते। तो सर ला कौन रहा है फिर निशांत कुमार को? हाँ, ये सवाल इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से बात हम लोग खत्म कर देंगे जी। देश में एक व्यक्ति के करिश्मे से, देश में एक व्यक्ति के पराक्रम से जितनी पार्टियां बनी, वो पार्टियां अगर उसका उत्तराधिकार उस व्यक्ति के ब्लड रिलेशन में नहीं गया तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। जी, लेकिन ये चिंता तो नीतीश को करनी थी, नीतीश ने नहीं की, और नीतीश इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो इस देश के बिरले समाजवादी नेता माने। तो सर फिर कौन कर रहा है? निशांत की चिंता कर कौन रहा है? मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लोहिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा, एक चिंतक के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, लेकिन अगर लोहिया जी भी 20 साल सत्ता में रहे होते तो शायद नीतीश कुमार की तरह बेदाग, नीतीश कुमार की तरह समाजवादी विचारधारा पर 20 साल मुख्यमंत्री रहना मामूली बात नहीं है, केंद्रीय मंत्री अलग, शायद उनके ऊपर भी पता नहीं राजनीतिक विरोधी क्या कहते या लगाते। सर अभी इसका मुझे जवाब नहीं मिल पाया, निशांत कुमार को कौन ला रहा है? तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उत्तराधिकार उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी, आप मेरी बात नोट रखिए, अब उनके साथ नीतीश कुमार के साथ जो सेंटिमेंट्स हैं जी, केवल उनको इनकैश करने के लिए, नीतीश कुमार के वो जो 32% आबादी में जो उनका इम्पैक्ट है, अति पिछड़ों में, महादलितों में, अपनी खुद की जाति में, कुल मिलाजुला महिलाओं में जी, तो उनको ये संदेश देना कि नीतीश कुमार के साथ हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जी, उनको इच्छा थी, अब ये तो कह नहीं सकते इनकी तबीयत खराब जी, तो यही कहेंगे ना, उनको इच्छा थी राज्यसभा जाने की, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो उन्होंने ही कहा है, देखिए बीजेपी कहेगी कि उन्होंने ही कहा कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए, और ये नहीं कहे, वही उन्हीं के बंगले में फैसला हुआ है ना जी। बीजेपी अपना सीएम भी बनाएगी तो कहेगी कि नीतीश कुमार की इच्छा से ये हमारा सीएम बन, ये भी देखिएगा जी, जबकि नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है, क्या है, लेकिन कहेगी, वो बिहार की जनता को मैसेज देगी कि हम नीतीश कुमार के शब्दों को ब्रह्म वाक्य मान के उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पर हम सीएम बना रहे हैं, उन्हीं के कहने पर हम निशांत कुमार को ला रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता रहा हूं, निशांत कुमार को यात्रा पे निकाला जाएगा, निशांत कुमार बोल पावे चाहे न बोल पावे, लोग उनको सुने या न सुने, एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ नीतीश कुमार की वसीयत के हिसाब से हो रहा है जो उन्होंने लिखा है जी। और इस बीजेपी को मालूम है कि नीतीश कुमार के नहीं रहने पर
अगला इलेक्शन जब होगा, नहीं रहने का मतलब एक्टिव नहीं जी, रहने पर, जी, तो तो फिर नुकसान, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती आएगी। जैसे आप ये कह रहे हैं कि सर ये कह कर केवल कि नीतीश कुमार के हिसाब से ही हो रहा है, ये तो मुझे याद आ रहा है कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, और एक से बढ़कर एक प्रतिबंध, एक से बढ़कर एक टैरिफ, एक से बढ़कर एक मनमाना कार्य थोपा जा रहा है। खैर, ये तो राजनीति है। राजनीति। देखिए, आप राजनीति, मैंने पहले ही कहा, राजनीति में नैतिकता, मूल्य, ये सब स्टेज पर बोलने की जी, बात है। और आज की राजनीति तो सिर्फ चुनाव की है। अब दिल नहीं जीते जा रहे हैं, अब जी, चुनाव जीते चुनाव। जा रहे हैं। खैर सर, आपने समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।